हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाउन का एडिटोरियल लीड करने जा रहे हैं। केपी हेल्थ कवरेज या एडिटोरियल एक प्रोविंस की अचीवमेंट से रिलेटेड है जिसने हेल्थ कवरेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। रिसेंटली केपी became the first province to offer universal health coverage to its 40 million residents। भी कुछ टाइम पहले खैबर पख्तूनख्वा सबसे पहला प्रोविंस बन गया पाकिस्तान का जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कर रहा है। यूनिवर्सल का मतलब है यहाँ पर सब लोगों को, प्रोविंस के जितने लोग हैं उन सबको, कितने हैं 40 मिलियन रेजिडेंट्स हैं, उनको ये उन रिहायशियों को ये हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कर रहा है। गोइंग बाय द डिज़ास्टर दैट the healthcare system in this country is, this can be seen as a revolutionary move। जिस तरीके से हम तबाही के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बैठता जा रहा है, ये एक जो रेवोल्यूशनरी मूव है यानी इनकलाबी तरीके से आगे बढ़े हैं। ये एक बहुत मतलब जो केपी की मूव है उसको हम रेवोल्यूशनरी मूव कहेंगे क्योंकि ये एक चेंज लेकर आ रही है। द सेहत सहूलत प्रोग्राम वॉज फर्स्ट पायलटेड बाय द केपी गवर्नमेंट इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स। जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है वो सबसे पहले केपी गवर्नमेंट के 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च हुआ था इन 2015, बट कवर्ड ओनली 3% ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन उससे सिर्फ 3% जो है पॉपुलेशन की उसको कवरेज मिली थी। इन 2016 इट वाज एक्सटेंडेड टू कवर 51% ऑफ द पॉपुलेशन। 2016 के अंदर आकर ये एक्सपेंड हुआ और 51% पॉपुलेशन को हेल्थ कवरेज मिली। 69% by 2017 and finally entire province in 2020। then 69% हो गई थी 2017 के अंदर। फिर 3 सालों के अंदर इन्होंने ऐसा काम किया कि फाइनली इस पूरे प्रोविंस को हेल्थ कवरेज मिल रही है। Under the program, around 6.7 million families in the province can avail hospitalized treatment worth 1 million rupees every year at 400 public sector and private hospitals across the province। इस प्रोग्राम के अंदर होगा ये कि 6.7 मिलियन फैमिलीज़ हैं जो प्रोविंस के अंदर रह रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। और जो हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट है उसकी मैक्सिमम रेंज बता दी है कि 1 मिलियन तक की जो रेंज का आपका ट्रीटमेंट होगा वो आपको फ्री दिया जाएगा। कहाँ कहाँ दिया जाएगा? 400 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर दिया जाएगा जो पूरे प्रोविंस के अंदर हैं। इफ़ ऑल गोज़ एज प्लान्ड दिस स्कीम कुड प्रूव टू बी अ गेम चेंजर फॉर पब्लिक हेल्थ केयर। अगर ये सब कुछ ऐसा ही हो जाता है जैसा प्लान किया गया है तो ये स्कीम जो है एक पब्लिक के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त चेंज लेकर आने वाली है। A large percentage of the population lives below the poverty line in the country। एक बहुत बड़ी परसेंटेज है पॉपुलेशन की जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है पाकिस्तान के अंदर। वेयर एक्सेस टू एडिक्वेट हेल्थ केयर इज़ डिफ़िकल्ट, जिसके अंदर अपनी सेहत से रिलेटेड जो भी मेजर्स लेने होते हैं वो पूरा करना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द सेक्टर रिमेन्स बिलो 3% ऑफ GDP। गवर्नमेंट इस सेक्टर के अंदर, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो खर्च कर रही है वो GDP का 3% से भी कम है, रिजल्टिंग इन अंडर स्टाफ्ड। और जिसके नतीजे में क्या हो रहा है कि अमला कम है, अंडर फंडेड फंड्स कम आते हैं एंड ओवर क्राउडेड पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, और बहुत ज़्यादा पब्लिक का रश लगा होता है सरकारी अस्पतालों में। वी आर द पुअर रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू सीक ट्रीटमेंट फॉर देमसेल्व्स एंड देयर लव्ड वंस। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मतलब एक जगह बार बार लोगों को फिराते रहते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश लग जाता है, वहाँ पर अगर कोई गरीब आदमी अपने लिए या अपने फैमिली के लिए अगर कोई ट्रीटमेंट चाहता है तो उसे बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है। इन सच सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात में access to healthcare for women becomes doubly difficult due to patriarchal mores that hinder movement and prevent women from making health related choices।
इस किस्म के हालात के अंदर जो औरतें हैं उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेल करना उनके लिए उससे बढ़ के मुश्किल है, उससे डबल मुश्किल हो जाता है, जिसके अंदर एक वजह हमारा पैट्रियार्चल मोड्स भी है। पैट्रियार्चल बोलते हैं ऐसे कल्चर को जहाँ पर मर्द की डोमिनेशन होती है। तो जो इस किस्म का कल्चर होता है वो जो ना औरतों की मूवमेंट को मूवमेंट को यहाँ पर कहा जा रहा है उनके किसी भी काम के अंदर रुकावट पैदा करता है और उनकी हेल्थ रिलेटेड चॉइसेस के ऊपर भी इसका असर आता है और वो उसको भी मुश्किल बनाता है। फ्री एक्सेस टू प्रॉपर मेडिकल केयर विल लोअर द लेवल्स ऑफ न्यूनेटल एंड मैटरनल डेथ्स इन द कंट्री। अच्छा, हाँ, अगर फ्री एक्सेस दे दिया जाए मेडिकल का तो वो जो न्यूनेटल्स कहते हैं न्यू बॉर्न्स को, तो उनकी डेथ के अंदर, और मैटरनल कहते हैं मैटरनल डेथ्स मतलब औरतों की डेथ को, तो उसके अंदर भी बहुत कमी लेकर आ सकता है। Indeed, hospital admission for women needing treatment might also change social taboos, allowing men greater mobility in the long run. इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर जो वुमेन के एडमिशन होंगे उसके ट्रीटमेंट के लिए इन सोशली कल्चरली जो रुकावटें हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी और वुमेन को और ज़्यादा जो है मोबिलिटी फराहम की जाएगी। So far, the response to free health care in the province has been positive. Although with hospital admissions tripling, efforts may be needed to expand health facilities and services. ये हेल्थ केयर सिस्टम जो प्रोविंस के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है ये एक मुस्बत तरीके से कदम बढ़ाने की तरफ निशानदेही है और उसके अलावा जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा डबल से भी ट्रिपल हो जाएंगे और इस एफ़र्ट्स से और उसके अलावा एफ़र्ट्स चाहिए फैसिलिटीज़ और सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। A rickety healthcare infrastructure of decades will surely be subjected to even greater pressure as more people avail of the benefits of the health coverage plan and free up their income to spend on their essentials of life. जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था हेल्थ केयर सिस्टम का वो कई दिहाइयों से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, तो अब उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा जब इस स्कीम के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आएंगे ताकि वो अपनी जो इनकम है वो और दूसरी चीज़ों पे खर्च कर सकें यहाँ से फ्री करके। इफ़ द मंथ्स अहेड प्रूव दैट द स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली, अगर आने वाले महीनों में ये साबित हो जाता है कि जो स्कीम है वो सही से इम्प्लीमेंट हो गई है, कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट कर दी गई है, अदर प्रोविंसेस टू कैन लर्न फ्रॉम केपी's एग्जाम्पल, तो जो दूसरे प्रोविंसेस हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा की इस मिसाल से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।